एक वक्त का किस्सा है। लोकाटपुर गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें मीठा और बिट्टू नाम के दो भाई अपनी अपनी बीवी और बाप के साथ रहते थे। मीठा और उसकी बीवी नसीबो बहुत तेज थे, जबकि बिट्टू और उसकी बीवी छम्मो बहुत शरीफ थे। उनके बाप ने दोनों को अलग अलग घर बना कर दिया था ताकि उन दोनों की लड़ाई ना हो। एक दिन मीठा और उसकी बीवी अपने कमरे में बैठे होते हैं। अरे नसीबो, एक कप चाय का तो बना दे, सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने, और 2-4 डबल रोटी के पीस भी ले आ। सुन ले मीठे, सुन ले, पता नहीं तेरे बाप ने मैदे में कौन सा गंदेटर फिट करवाया है। हर 5 मिनट बाद इसे भूख लग जाबे, ताले लगवा दे इसके बाथरूम में, ना ये बाथरूम में जाबे गला इसका पेट खाली हो बेगाना से भूख लग बेगी। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। अब मेरे पास हराम की कमाई तो है नहीं जो इन्हें हर वक्त खाना खिलाता रहूँ। मैं अभी जाकर इनसे बात करता हूँ। जा मीठे, मार दे इसके पेट में सुई के निकल जाबे इसकी। फिर मीठा उनके पास आता है और उनको खरी खरी सुनाता है। बेटा, अब मैं क्या तुझ पर बोझ बन गया हूँ कि तू मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। 2 वक्त की नहीं, 9 वक्त की। हर वक्त खाना मांगते रहते हो। नहीं मेरी कोई मिले चल रही है जो हर वक्त तुम्हारे पेट में खाना भरता रहूं। मीठे भाई, ये आप किस तरह अब्बू से बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। बाप से कौन ऐसे बात करता है भला? तू इनका इतना हमदर्द बन रहा है तो तू इन्हें खाना खिलाया कर, मेरे से नहीं होता है। हाँ ठीक है, मैं ही करूँगा। मेरे अब्बू मेरे ऊपर बोझ नहीं है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में बिट्टू की बीवी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। मीठे की गांव में दुकान थी। वो अपनी दुकान पर खड़ा होता है तो गांव का सरदार भी उसके पास आता है। मीठे, हम तेरे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आए हैं, सुनेगा तो खुश हो जाएगा। क्या ऑफर है सरदार साहब, जल्दी बताओ, मैं खुश होना चाहता हूँ। मीठे, हम तुम्हारा मकान खरीदना चाहते हैं, वो भी 50 लाख रुपए में। क्या 50 लाख रुपए में? पर सरदार साहब वो आधा मकान मेरा है और आधा मेरे छोटे भाई का है। पर मीठे, हमें तो पूरा मकान खरीदना है। अब ये तेरा काम है, तू हमें किस तरह पूरा मकान बेचेगा? ठीक है सरदार साहब, मैं कोई न कोई हल निकाल कर बिट्टू को राजी करता हूँ और फिर पूरा घर आपको बेच दूंगा। फिर सरदार वहाँ से चला जाता है। यार, ये तो बहुत अच्छा मौका है अमीर बनने का। अब मुझे किसी भी तरह बिट्टू के हिस्से पर कब्जा करना पड़ेगा। मीठा ये बात घर आकर अपनी बीवी को बताता है। उसे भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। मीठे, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं रात के अंधेरे में तेरे अब्बे के कमरे में जाऊंगी और उसके मुंह पे तकिया रख देंगी और उसके मरने से पहले तकिया हटा के वहाँ से भाग जाऊंगी। फिर हम शोर मचा देंगे कि बिट्टू ने अपने बाप को मारने की कोशिश की है। तेरा बाप उसे खुद ही घर से बाहर निकाल देगा और पूरा मकान हमारा हो जाएगा। अरे वाह बेगम, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है। बस रात होते ही हम ये काम करते हैं। उसी गांव में काशान नाम का एक डाकू भी रहता था जिसने लोगों का बहुत सारा पैसा चोरी किया हुआ था। मालिक, मैं तो कहता हूँ हमें अब जगह तब्दील करनी चाहिए। ऐसा न हो पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। हाँ कह तो तू ठीक रहा है। ऐसा कर, अपने बंदे के जिम्मे लगा, वो मुखबरी करेगा कि पुलिस को हम पर शक है कि नहीं। ठीक है मालिक, मैं आज ही मुखबर के पास जाता हूँ और उसके जिम्मे लगाता हूँ। ये कहकर उस डाकू का चेला वहाँ से चला जाता है और फिर जब रात होती है तो नसीबो तकिया लेकर निकलती है और अपने ससुर के कमरे में आ जाती है। वो उस टाइम सो रहा होता है। कैसे बाबा खराटे मार के सो रहा है, अभी इसके मुंह पे तकिया रख के इसके खराटों के पटाखे निकालती हूँ। फिर नसीबो उसके मुंह पर तकिया रख देती है और वो जोर जोर से हाथ पांव चलाने लग जाता है और फिर नसीबो वहाँ से भाग जाती है। शोर की आवाज सुनकर बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? ये अब्बू जान की कैसी आवाजें आ रही हैं? ज्यादा सियाना न बन। अब्बू जान के मुंह पर तकिया रखकर इन्हें मारना चाहता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मीठे भाई, झूठ मत बोलो, मैंने अब्बू जान के मुंह पर तकिया नहीं रखा। अब्बू जान, मैंने खुद देखा है, ये मोटा आपके मुंह पर तकिया रखकर आपको मारने की कोशिश कर रहा था।
बेटू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो एक वक्की रोटी देकर मेरी जान ही ले रहा है। अब्बू जान मीठा भाई झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बकवास बंद कर अपनी। तू और तेरी बीवी अभी के अभी घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी एक मिनट के लिए भी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब्बू जान मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा। हमारी तरफ से कहीं भी जा। तूने मेरे बाप को मारने की कोशिश की है। तू अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। तुम दोनों निकलो यहाँ से। बिट्टू और उसकी बीवी को वो सब घर से निकाल देते हैं। उस वक्त उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो एक जंगल में आ जाते हैं और वहाँ उनको लकड़ी का एक घर नजर आता है। अरे बेगम ये देखो, ये तो लकड़ी का घर है। हमें अपना सर छुपाने की जगह मिल गई। हम रात इसी में गुजारते हैं। जब सुबह हो जाएगी तो हम किसी और जगह का बंदोबस्त करेंगे। फिर वो दोनों उस लकड़ी के घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं कि उनका काम कामयाबी के साथ हो गया। बेगम तेरी तरकीब तो काम कर गई। तूने अब्बे के मुंह पर तकिया रखा और मैंने इल्जाम बिट्टू पर लगा दिया और अब्बू जान को शक भी नहीं हुआ। हाँ ना मीठे, मैंने कोई कच्ची गोलियां खेली है जिससे शक हो जाता। तू बस अब ससुर से बिट्टू वाले मकान के कागजात भी ले और ये पूरा मकान सरदार साहब को बेच दे। अपने पास 50 लाख रुपया जब बेगा तेरे अब्बे को हम यतीम खाने में जमा करवा देंगे। हाँ ठीक है बेगम, मैं सुबह ही अब्बू से वो कागजात लेता हूँ। बिट्टू के बाप को सुनकर बहुत दुख होता है और वो वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। ये मेरे से क्या गलती हो गई? बेटू बेकसूर था। मीठे ने मुझे मारने की कोशिश की और इल्जाम बिट्टू पर लगा दिया। मुझे अब मीठे को सबक सिखाना होगा। फिर जब दिन निकलता है तो मीठा अपने हिस्से के मकान के कागजात लेकर अपनी दुकान पर खड़ा हो जाता है और इतनी देर में सरदार भी वहाँ आ जाता है। हाँ मीठे, पूरे मकान का बंदोबस्त कर लिया है तूने? जी सरदार साहब, आप समझो पूरा मकान का बंदोबस्त हो गया है। ये मेरे हिस्से के कागजात हैं। अभी फिलहाल ये लेकर मुझे आधे पैसे दे दो और बाकी के पैसे आप मुझे कल दे देना। मैं आपको बेटू के हिस्से के कागजात भी दे दूंगा। वह मीठे, दिल ही खुश कर दिया तूने। चल ठीक है, ये कागजात दे मुझे। इस बैग में 25 लाख रुपए है। बाकी पैसे मैं कल तुझे देकर तेरे से कागजात ले जाऊंगा। सरदार मीठे से कागजात लेकर चला जाता है। मीठा वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है। शाम में मीठा घर आता है और वो पैसे नसीबों को दिखाता है। मीठे बड़ी तो मौज लग गई, हम अमीर हो गए, हम तो धन अमीर हो गए। हाँ बेगम, तू ये पैसे अलमारी में रख दे। मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ बिट्टू के हिस्से के कागजात लेने। नसीबो वो पैसे अलमारी में रख देती है और मीठा अपने बाप के पास आता है। अब्बू जान, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? अब्बू जान, आप बिट्टू के मकान के कागजात मेरे पास रखवा दो। आप बूढ़े हो गए हो, ऐसा न हो कागजात यहाँ वहाँ हो जाएं। हाँ बेटा, बात तो तू ठीक कर रहा है। वो कागजात मेरे कमरे की अलमारी में हैं। जाकर निकाल ले और इन्हें संभाल कर रख दे। अब्बू जान, आप फिक्र ही मत करो। मैं उन्हें ऐसे संभाल के रखूंगा कि किसी का बाप भी उन्हें नहीं चुरा सकेगा। फिर मीठा वो कागजात भी निकाल लाता है और वो अपनी अलमारी में पैसों के साथ रख देता है। बेगम, कल सरदार साहब 25 लाख रुपए लेकर घर आएगा। इन्हें ये कागजात दे देंगे और सारे पैसे लेकर दूसरे गांव चले जाएंगे। वहाँ जंगल में बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम बहुत भूख लग रही है। मैं जंगल से फल फ्रूट तोड़ कर आता हूँ, वही खाकर गुजारा करते हैं। बिट्टू आप अकेले मत जाए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है बेगम, तुम भी चलो फिर। वो दोनों फल तोड़ने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ डाकू का चेला उसके पास आता है। मालिक मालिक, मैंने मुखबरी कर ली है। पुलिस को पता चल गया है। इससे पहले वो छापा मारे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो पैसे उठाकर वहाँ से निकलते हैं और उसी जंगल में आ जाते हैं। मालिक देखो, हम फिलहाल ये पैसा यहाँ पर छुपा देते हैं, बाद में आकर ले
जाएंगे। अरे यहाँ से कोई पैसा निकाल कर ले गया तो? अरे मालिक ये जंगल है, यहाँ कोई इंसान क्या करने आएगा। ठीक है तू ये पैसे अंदर रख कर आ, फिर यहाँ से निकलते हैं। उसका चेला पैसे लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ वो पैसे रखकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू और उसकी बीवी भी वापस आ जाते हैं। वो वहाँ पैसे पड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बेगम यहाँ तो बहुत सारे पैसे पड़े हैं, ये कौन रख गया है? अरे बेटू इस बात को छोड़ो, ये हमारे ही नसीब के लग रहे हैं, हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। नहीं बेगम, हम आज रात उनका इंतजार करेंगे। अगर पैसे कोई लेने नहीं आया तो फिर हम ये पैसे अपने साथ ले जाएंगे और गांव में एक अच्छा घर खरीदेंगे। ठीक है बिट्टू, हम आज रात यहीं पर रुकते हैं। वो दोनों वहाँ पर इंतजार करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि रात हो जाती है। और वहाँ बिट्टू का बाप मीठे के कमरे में आता है और वहाँ से वो पैसे और कागजात उठाकर ले जाता है। वहाँ बिट्टू और उसकी बीवी भी इंतजार करते करते थक जाते हैं और उन पैसों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और पैसे लेकर गांव की तरफ निकल जाते हैं कि रास्ते में उन्हें उनका बाप मिल जाता है। अब्बू जान, ये आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसका बाप उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू को बहुत खुशी होती है। शुक्र है अब्बू जान, आपको मुझ पर यकीन आ गया। आपने पैसे और कागजात उठाकर बहुत अच्छा किया। अब सरदार उन्हें नहीं छोड़ेगा। और देखो अब्बू जान, मेरे पास भी बहुत पैसे आ गए हैं, हम बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। फिर जब सुबह होती है तो सरदार पैसे लेकर मीठे के घर आ जाता है। ओ बेगम जल्दी कागजात लेकर आ, देर क्यों कर रही है? नसीबो अलमारी में देखती है तो वहाँ कुछ भी पड़ा नहीं होता। मीठे हमरे लगे, हम बर्बाद हो गए, अंदर न पैसे न कागजात। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कागजात दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में बिट्टू और उसका बाप भी वहाँ आ जाते हैं। कागजात और पैसे मेरे पास है, तो फिर 2 और 25 लाख रुपए लो। नहीं सरदार साहब, ये मीठा झूठा इंसान है, इसने धोखे से आपको मकान बेचने की कोशिश की है। फिर वो सरदार को सारी बात बताता है, जिससे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो मीठे तू ऐसी हरकतें कर रहा है? तूने जो मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं उनके बदले अब तेरी दुकान मेरी हो गई है और तेरे हिस्से के मकान के कागजात मैं वापस तेरे बाप को दे रहा हूँ। सरदार साहब ऐसा मत करो, अगर दुकान मेरे पास नहीं होगी तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? तेरा गुजारा तो अब बहुत मुश्किल है, मैंने सब सुन लिया था। तेरी बीवी ने मेरे मुंह पर तकिया रखा था और इल्जाम बिट्टू पर लगा दिया। चलो अब तुम दोनों निकलो और बाकी जिंदगी जंगल में गुजारो। अरे बेगम अपना सारा भांडा फूट गया है, चल अब बाकी की जिंदगी जंगल में गुजारते हैं। वो दोनों उसी जंगल में आ जाते हैं। वो लकड़ी का घर देखकर उसके अंदर चले जाते हैं। चल बेगम अपने रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। तभी वहाँ पर वो डाकू आ जाते हैं और अपना पैसा वहाँ ना देखकर गुस्से में आ जाते हैं। हमारा पैसा कहाँ है जल्दी बताओ। अरे भाई कौन से पैसे, हमें कुछ नहीं पता, चेले लटका दे इन्हें, जब तक ये हमारा पैसा नहीं देते इन्हें नहीं छोड़ना। फिर वो उन्हें उल्टा लटका देते हैं और उन दोनों को अच्छी सजा मिल जाती है।